हम तो सिर्फ इतनी अर्ज करेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ऐसी रूहानी ताकत। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था। रूहानियत का ये आलम कि आप अपने मिंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। शहनशाह बादशाह सुल्तान लोरिया। अच्छा, गौस पाक का बयान रिले भी होता था ना, उस वक्त कोई चैनल की टेक्नोलॉजी थी ना, कोई टेलीफोन के जरिए कोई रिले का सिस्टम होता था, लेकिन रूहानी सिस्टम के जरिए गौस पाक का बयान रिले होता था। औलिया किराम अपनी खानकाहों में बैठकर मुरीदों के साथ सुनते, तो कहीं पहाड़ में गार में इबादत कर रहे तो वहां सुनते। वलियात भी सुनती थी। 70,000 70,000 का लिखा है। इतने बड़ा इज्तिमा होता था और माइक सिस्टम भी नहीं होता था उन दिनों, लाउड स्पीकर नहीं होता था। लेकिन जो सामने बैठा है साफ आवाज सुन रहा है, वही सबसे आखिर में बैठा हुआ भी साफ आवाज सुन लेता था। ये भी मेरे मुर्शिद की करामत है। हम कहते हैं नहीं, रूहानी ताकत चेक कर लेते हैं। अभी तो हमने आजकल एक नया टेस्ट परफॉर्म किया है कि सारे दुनिया के बुजुर्ग एक एयरबस A380 में 555 मुसाफिर बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान से 555 बुजुर्ग जमा किए जाएं कंसेंसस के साथ, रेफरेंडम करवा के, जिनके ज्यादा मुरीदीन हो, और वो जब 10,000 फुट की हाइट पे बस A380 पहुंचे ना, तो हम पायलट से रिक्वेस्ट करेंगे यहां से फोन के जरिए कि सर आप पैराशूट से ना कूद जाए नीचे, पीछे बुजुर्ग जहाज उड़ा लेंगे। सारे बुजुर्ग तो चीखा मारना शुरू कर देंगे। सब तोड़ा बुजुर्ग भी ले उनको, सर ए तुसी पायलट साहब बैठो, ए देखो रूहानी इल्म है, उन्हें जहाज तो जहाज फिर लैंड करा लेंगे, तो इंशाल्लाह जन्नत ही जाके लैंड होएगा। हमारा उसने जानना है, वैसे तो पता नहीं कहां होगा, लेकिन चलो जन्नत में ही जाके लैंड करेगा, इस जमीन पे नहीं लैंड कर सकेगा। और ये अल्लाह की तान नाल ही करते ने, ये पहले ही करते सन, उनको नहीं होता इन्हों को। मैंने तो चैलेंज किया कि मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, दुनिया का कोई बुजुर्ग उसको देख के सर पढ़ के बता दे लिखा क्या हुआ है। ये नहीं मैं पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है, वो तो दस ही नहीं सकते, तलावत करके दस दो किसी फार्मूले दी, नहीं कर सकते। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, और लोगों ने बना दिया है अल्लाह के बंदों में से उसके जुज। अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहा है कि जिस खुदा की ये शाने हैं उसके लिए तुमने मखलूक में से उसके बच्चे करार दे दिए कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये बुत अल्लाह के सबऑर्डिनेट्स हैं। वो कहां अल्लाह की शान। यहां पे भी लोग कहते हैं जी वो बुजुर्गा ने संभाले है, जी वो गौस ने दुनिया संभाली है। और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे अजीम शान वली को कहते हैं जो एक जमाने में और एक वक्त में एक ही होता है। पूरी दुनिया में एक ही कुतुब होता है, इसे गौस भी कहते हैं। और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का निहायत ही मुकर्रब और अपने जमाने के तमाम औलिया का सरदार होता है। गौसे आजम की शान तो यह है कि उलमा कहते हैं अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है ना, तो वो गौसे आजम के दर से मिलती है। आज भी ये फैजान वहां से जारी होता है। अल्लाह तो बोलते हो गौस दे गुर्दे फेल हो जाओ, पेशाब नहीं अपना संभाल सकता, दुनिया की तू कोई संभालेगा। और फिर इन बुजुर्गों के बारे में जो दावे कर रहे हैं, इन बुजुर्गों को तो दुनिया का साइज ही नहीं पता। एक बुजुर्ग के बारे में लिखते हैं कि वो फरमाया करते थे कि मैं चाहूं तो आसमान को जमीन पे गिरा दूं, और मैं कहता हूं तो जमीन का साइज नहीं पता, 40,000 किलोमीटर सरकमफ्रेंस है। और मैं दावे से कह रहा हूं क्योंकि उससे जमाने से पहले बुजुर्ग इमाम मोहम्मद गजाली, जो तसव्वुफ में भी इमाम माने जाते हैं, मंतिक में भी, फलसफे में भी, साइंस में भी मुसलमानों के पास एक बड़ी अथॉरिटी माने जाते हैं, कि मियां सादत में उन्होंने लिखा है कि जमीन, सूरज जो है जमीन से 5 गुना बड़ा है। सब तो बुजुर्ग दी साइंस दा हाल जे। आज हमारे बच्चे को भी पता है कि सूरज जमीन से 5 गुना बड़ा नहीं है, ये 13 लाख गुना बड़ा है। और जिन बुजुर्गों को सूरज और जमीन का और आसमान का साइज ही नहीं पता, उनके ये दावे कि हम आसमान जमीन पे गिरा देंगे, झूठे दावे। और आप लोगों को तो कहते हैं कि मसला हो जाए फलाने मजार पे ले जाओ, और ये मजारों वाले जितने गद्दी नशीन बैठे हैं, जब ये बीमार होते हैं तो ये जाके शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा रहे होते हैं। इनको क्यों नहीं किसी मजार के ऊपर लेके जाते? इनका ऑपरेशन किसी मजार के ऊपर क्यों नहीं होता? सोचने की बात है ना, अकल अपनी खोल के देखे। तो अनु ट्रक दी बत्ती मगर लाया ने लगे हो तुसी भी। और मैंने तो इनको चैलेंज दिया कि छोड़ दें, आप बड़े बड़े ऑपरेशन रूहानी करते हैं, आप एक बच्चे का खतना बगैर ब्लेड मारे को रूहानी तौर पर करके बताएं, नहीं कर सकते। तो फिर इतने बड़े बड़े दावे करना इस तरह नहीं है। दुनिया में आपको खुदा को अर्न करना पड़ेगा। वो कुरान में मैं अक्सर वो जब आयत पढ़ता हूं ना, ये नबी कैसा है कि इसने इतने खुदाओं का एक खुदा कर दिया, काफिर इतराज करते थे। उसको पढ़ते हुए ना मुझे ख्याल आता है कि मेरे बारे में भी सोचते हैं, ये इंजीनियर कैसा है, इसने इतने बाबाओं का एक बाबा कर दिया जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। हाँ,
हमारा बाबा वो है, हमारे बाबा जान वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है, जो मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और सबसे बढ़कर मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं, और आपके बाबे बहके भी हैं, बेराह चले भी हैं, चलाया भी है, और आज तक खुद भी जलील हो रहे हैं हमारे हाथों, और आपको भी जलील करवा रहे हैं। हम तो सिर्फ इतनी अर्ज करेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद।